हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात होने वाली है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मतलब डी बाटू यूनिवर्सिटी जो है उसके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो बैच है उसमें केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कितने मॉड्यूल्स होने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि यार जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, डी बाटू यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें केमिस्ट्री में टोटल 5 मॉड्यूल हैं, 5 यूनिट आपको यहां पर पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो भाई कौन कौन से यूनिट हम बात करने वाले हैं तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 दैट इज वाटर ट्रीटमेंट। बहुत जगह पे ये वाटर टेक्नोलॉजी, कहीं कहीं पे ये वाटर के नाम से भी सिर्फ आता है क्वेश्चन। तो वाटर ट्रीटमेंट जो है एक बहुत मजेदार चैप्टर है जहां पर आप एक्चुअल में हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बात करते हो। ठीक है, ईडीटीए मेथड से कैसे उसको हम हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है, कैसे कैसे इसको डीमिनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जियोलाइट मेथड क्या होता है, ऐसे कई सारे चीजें यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो वाटर टेक्नोलॉजी या फिर वाटर ट्रीटमेंट एक बढ़िया होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है हार्ड वाटर के, सॉफ्टनिंग हम इसको कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, जिसमें से एक आयन एक्सचेंज मेथड है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, हार्डनेस और उसका जो डिटर्मिनेशन है भाई ईडीटी मेथड ये हमें पढ़ना होगा। साथ में डीओ मेथड पढ़ना होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन मेथड क्या होता है, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं हम लोग व्रिंकल मेथड की मदद से, उसके बेस पे न्यूमेरिकल, हार्डनेस के बेस पे न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग होता है, ये पूछा जाता है। और डोमेस्टिक पर्पस पे हम कैसे यूज करते हैं और कई डिसइंफेक्शन कैसे होता है, इन सब की मदद से हम यहाँ पर जो है कि डिस्कस करने वाले। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन है, पहला जो यूनिट है वाटर ट्रीटमेंट है, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और बोल सकते हैं क्या थोड़ा सा वेटेज इसका ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें थियरी भी बहुत सारा है और साथ में न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आपको मिलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर। फिर आते हैं सेकेंड यूनिट, फ्यूल एंड ल्यूब्रिकेंट्स। इसके अंदर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि फ्यूल, अच्छा फ्यूल कौन सा है, आइडियल फ्यूल किसको मानते हैं। फिर उसके अंदर भी हम बात करेंगे कि यार फ्यूल जो होते हैं वो जब हम सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं या गैस लेते हैं, जिस तरह का भी फ्यूल हम ले रहे हैं तो उसमें जो अलग अलग चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोल लिया है तो कोल को जब हम बर्न करें तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो अल्टीमेटली प्रोक्सीमेट क्या होता है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, बॉयज लॉ क्या कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूल के अंदर पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल है, कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की कम है ज्यादा है, किस तरह से हम अल्टरनेट मेथड ढूंढ रहे हैं अलग अलग फ्यूल के, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है फ्यूल की, आइडियल हम फ्यूल किसको बोलेंगे, गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, कैलोरिफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे चेक करेंगे, बॉयज कैलोरीमीटर कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपको उसके बेस पे न्यूमेरिकल आएगा। और एनालिसिस ऑफ कोल के अंदर प्रोक्सीमेट, जैसी मैं बात कर रहा था, अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है, लिक्विड फ्यूल को हम रिफाइन कैसे करेंगे और कहीं जगह पे अल्टरनेट जो फ्यूल होता है वो हम कैसे देखने वाले हैं। ठीक है, फिर लुब्रिकेंट के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। फिर ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, एसिड सपोनिफिकेशन वैल्यू किसको बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट आने वाला है ये आने वाला है आपको फ्यूल एंड लुब्रिकेंट यूनिट 2 के अंदर। अपने आप में ये इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पर आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा भाई। प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस, जब आप कोल को बर्न करते हो तो उसमें से हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से चीजें बहुत सारी निकलती हैं। तो कितने कितने परसेंट में कौन कौन सी चीजें निकल रही हैं वो आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मजा आता है इस चैप्टर के अंदर। तो आप देखेंगे इसका जो सिलेबस है बहुत मजेदार है। 5 टोटल यूनिट हैं, जिसके अंदर से पहला यूनिट था आपका वाटर ट्रीटमेंट और दूसरा था बच्चा आपके लिए फ्यूल एंड ल्यूब्रिकेंट। अब आते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12th आपको याद ही होगा थोड़ा बहुत, कुछ कंसेप्ट उसमें से लिया गया बेसिक और उसके बाद का प्रोसेस इसमें बढ़ाया गया, बच्चा थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है। ठीक है, तो जिसमें से हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है जो आपने पढ़ा था, जी के रूप में दिखा देते हैं हम। फिर कंडक्टेंस मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड क्या होता है, सेल कांस्टेंट रेशियो ऑफ L/A की बात हो रही है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके एप्लीकेशन बताना है। पीएच मेजरमेंट क्या होता है, ऑस्टवोल्ड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, जो अगेन क्लास 12th में आपने थोड़ा सा पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस रहेगा आपको इंडिकेटर के रूप में। फ्यूल सेल क्या होता है, वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल क्या है, जो अगेन क्लास 12th में था कि भाई H2O2 अपने आप में एक ऐसा सेल माना जाता है जो कि एनवायरमेंट को बिल्कुल भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट ही पानी होता है। ठीक है, तो उसके डायग्राम, उसके रिएक्शंस, वो चीजें यहाँ पर आने वाली, उसके एप्लीकेशन क्या होंगे। और रिचार्जेबल बैटरी जो होती है, जो आजकल बहुत मार्केट में चल रही है कि लिथियम की बैटरी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसमें यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ना है। लिथियम आयन बैटरी जो हो गई
और उसके बाद लिथियम बैटरीज के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा थियरी वाला चैप्टर है बट मजेदार है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी 12th में सीखे हो, उसी का यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है आपका यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स निकलेंगे जैसे कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहां पर हम थोड़ा सा बात करेंगे फिजिक्स के कांसेप्ट की। इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, लंबर्ट्स बियर्स लॉ हो गया आपके लिए, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर का जो पार्ट है वो फिजिक्स वाला पार्ट है जो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, लाइट से रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है फ्लेम फोटोमेट्री, जहां पर इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल एंड वर्किंग हो जाएगा। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी जो कि कलर से रिलेटेड है कि आप किस तरह से कलर को बाइफरकेट करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, इसमें आप बात करेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी हो गया, TLC बोलते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है जिसके अंदर प्रिंसिपल, रेंज ऑफ IR रेडिएशन हो गया, डबल बीम IR हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया एंड एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। तो थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सचर वाला ये चैप्टर आपको लगेगा। फिर हम बात करेंगे लास्ट यूनिट जिसको हर किसी को मालूम है कि पॉलीमर जैसी चीजें भी इंजीनियरिंग के अंदर देखी जाती हैं। तो लास्ट यूनिट में बच्चा आपको वही मिलने वाला है, इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसके अंदर हम बात करेंगे थोड़े से पॉलीमर की बात। तो सबसे पहले सीमेंट आया हुआ इंट्रोडक्शन, पॉटलाइन सीमेंट हो गया, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है सीमेंट का, जिप्सम होता है जिसको हम POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रॉपर्टी क्या होता है, यूजेस क्या होता है। तो बेसिक दो चीजें बड़ी बेसिक से दी गई है, ठीक है। कभी इसमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से वो हाई पॉलीमर के ऊपर पूछा जाता है कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप ऑफ पॉलीमरेशन कितने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग क्या होता है, कौन कौन से प्लास्टिक में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स यूज करते हैं, यूरिया फॉर्मुलेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूजेस क्या है, डिस्कशन ऑन नेचुरल रबर, ऑलरेडी आपने 12th में सीखा था, आइसोप्रीन से बनता है, सिंथेसिस ऑफ स्टीरीन हो गया आपके लिए, ब्यूटाडाइन रबर हो गया, SBR जिसको हम बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूजेस क्या है। तो लिमिटेड पोर्शन यहाँ पर दिया गया है। इनफैक्ट अदर यूनिवर्सिटी में और कॉम्प्लिकेटेड भी बोलते हैं कि यार कंपोनेंट है, बट यहाँ पर काफी इजी कंटेंट दिया गया है जो आपने 12th में ऑलरेडी सीखा हुआ है। थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर और ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से टोटल 5 यूनिट जो है कि बच्चा आपको डी बाटू यूनिवर्सिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। केमिस्ट्री का सिलेबस मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और स्कोरिंग होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इसको जरा भी आप हार्डवर्क या मेहनत थोड़ा सा दे देंगे, पूरे मेहनत का थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे डालना होगा, उतना मेहनत नहीं डालना जितना बाकी सब्जेक्ट में डालेंगे, थोड़ी सी एफर्ट यहाँ पे लगानी होगी और आपके बच्चा जो CGPA जो है आपका जो ग्रेडिंग जो पॉइंटर्स होते हैं वो केमिस्ट्री में आपको फुल ऑन फुल मिल सकते हैं। तो यस, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सच में फुल ऑन फुल मिले। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो हम बना रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं सिलेबस का। और जाते जाते एक चीज और बता दो कि अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल आपके लिए बनाया गया है ताकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सपना है इंजीनियरिंग के कंटेंट को सीखने का वो पूरा हो सके, और ये तभी पॉसिबल है जब आप हमें मोटिवेट रखेंगे। तो इस चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।